हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन तैयारी क्लासेस में। और दोस्तों आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का अगला टॉपिक, जो कि है हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। मैं दोस्तों बता दूं आपको, इससे पहले हमने एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की और भी वीडियोज़ बना रखी हैं। अगर आपने हमारी वह वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो हमने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज भी दोस्तों हमारा बिल्कुल सेम वैसा ही जैसा हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ा था। बस यहाँ क्या होने वाला है, कुछ पार्ट ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के होने वाले हैं और कुछ पार्ट यहाँ हमारे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में कुछ पार्ट अलग होने वाले हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं, जब हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पढ़ा था, हमने वहाँ क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पढ़ा था स्लो सेंड फिल्टर, रैपिड सेंड फिल्टर एंड प्रेशर फिल्टर। और दोस्तों यहाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रिकलिंग फिल्टर्स और साथ में ही एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। ठीक, अब हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज की हर यूनिट को 1 बाय 1 देखने वाले हैं और हर यूनिट को 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में क्या हो दोस्तों, मान लीजिए हमारा पानी सीवरेज सिस्टम के होते हुए, सीवरेज सिस्टम के थ्रू होते हुए एक ट्रीटमेंट प्लांट में आया। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा एक पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट प्लांट, ये हमारा पानी का, या हम कह सकते हैं वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट प्लांट है। तो जब पानी हमारे ट्रीटमेंट प्लांट में आता है तो सबसे पहले वो किससे पास होगा, वो पास होता है हमारे स्क्रीन से। दोस्तों यहाँ स्क्रीन बिल्कुल वही है जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में पढ़ा था। अगर आपको स्क्रीन के बारे में नहीं पता तो हमने उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। मैं फिर भी आपको बता दूं स्क्रीन में क्या होता है दोस्तों, हम क्या करते हैं, अपने मान लीजिए ये हमारे क्या थे, नाले थे, हम कह सकते हैं सीवरेज सिस्टम था। यहाँ इस पाइप से ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, ट्रीटमेंट प्लांट में हमारा पानी आ रहा था। तो हम क्या करेंगे, इन पाइप के आगे क्या लगा देंगे, इस तरह की जाली लगा देंगे। ये क्या है दोस्तों, ये हमारी स्क्रीन से काम करती है। क्या करती हैं, जो हमारे बड़े पार्टिकल्स होंगे उन्हें तो बाहर ही रोक लेंगी, और जो पार्टिकल हमारे इस सीव की साइज से छोटे होंगे उन्हें ये अंदर जाने देती है। ठीक, ये काम होता है स्क्रीन का। स्क्रीन भी हमारी दो तरह की हो सकती है, या तो वो हमारी कैसी स्क्रीन होगी, या तो हमारी फाइन स्क्रीन होगी, या वो हमारी कोर्स स्क्रीन हो सकती है। ठीक, और अगर आपको स्क्रीन के बारे में और भी जानना है तो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से देख सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों, इसको होता है ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड चैम्बर क्या होता है दोस्तों, मैं आपको एक थोड़ा इनके बारे में बता दे रहा हूँ, फिर उसका हम क्या करेंगे, एक हर यूनिट को स्क्रीन तो हमने पढ़ लिया, ग्रिड चैम्बर, स्किमिंग टैंक, हमारा पीएसटी, टिकलिंग फिल्टर, एसएसटी, टेरिशरी ट्रीटमेंट, डिस्पोज ऑफ डाइजेशन, इन हर चीज के बारे में भी पढ़ेंगे हम। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा जान ले रहे हैं पहले इनके बारे में कि हम क्या करने वाले हैं आगे। तो इसके बारे में आता है हमारा क्या, ग्रिड चैम्बर। तो उसको ग्रिड चैम्बर क्या होने वाला है, जो हमारे पानी में इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होने वाले हैं, जो हमारे पानी में इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होने वाले हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल जो हमारे पानी में इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स होने वाले हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल्स होने वाले हैं, हम उसे क्या करेंगे, हम ग्रिड चैम्बर में इन दोनों ही तरह के पार्टिकल्स को रिमूव कर देने वाले हैं। और इसके बाद जो हमारे पानी में बचेंगे वो क्या होगा, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल सॉलिड्स, हम कह सकते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ठीक, अब आता है हमारा क्या, स्किमिंग टैंक। तो दोस्तों जब हमारा वेस्ट वाटर होता है उसमें सारी चीजें होती हैं, तो हो सकता है उसमें ग्रीस भी हो, कुछ ग्रीस के पार्टिकल हो सकता है ऑयल के पार्टिकल भी हो सकता है कुछ लुब्रिकेंट्स भी हों। तो स्किमिंग टैंक में हम क्या करने वाले हैं, हम ग्रीस को, ऑयल को, लुब्रिकेंट्स को और भी हमारे कुछ किसी तरह के ये चिकने पदार्थ होते हैं, हम उन्हें क्या करने वाले हैं, स्किमिंग टैंक से रिमूव करने वाले हैं। स्किमिंग टैंक से थ्रू हम अपने पानी में से, या हम कह सकते हैं वेस्ट वाटर या सीवेज में से रिमूव करने वाले हैं। तो दोस्तों ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में आपको एक बात और बता दूं, जो हम ट्रीटमेंट जो करते हैं वो हम कौन सा सीवेज का लेते हैं दोस्तों, सिर्फ जो हमारे घर से वेस्ट निकलता है, हम कह सकते हैं जो हमारा हाउस होल्ड सीवेज होता है। कौन सा सीवेज, हाउस होल्ड सीवेज। जो हम ट्रीटमेंट करते हैं सिर्फ हाउस होल्ड सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं, हम इंडस्ट्रियल सीवेज का ट्रीटमेंट नहीं करते। क्यों, क्योंकि जो इंडस्ट्रियल सीवेज होता है उसमें पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, और जो उसका ट्रीटमेंट करते हैं वो इंडस्ट्रीज ही करती हैं और फिर उसको वो डिस्पोज कर देती हैं। तो यहाँ जो हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सिर्फ किसका करते हैं, हाउस होल्ड सीवेज का करते हैं। स्किमिंग टैंक यूज के, इसके बाद क्या होता है दोस्तों, इसका हमारा पीएसटी क्या है, पीएसटी है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक क्या होता है, और अभी आगे भी पढ़ने वाले हैं। तो प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में क्या करते थे हम, जो हमारे पानी में बड़े बड़े पार्टिकल होते थे, हमने यहाँ इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल
पार्टिकल्स को हटा दिया, हम कह सकते हैं सॉलिड्स को हटा दिए हैं, तो यहाँ क्या होंगे दोस्तों, यहाँ सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे हमारे पानी में, बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स, बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे पानी में। वो क्या होंगे दोस्तों, हम अपने पानी को एक टैंक में छोड़ देते हैं, बहुत धीरे वेलोसिटी के साथ मूव कराते हैं, जिससे क्या होता है जो हमारे पानी में बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, वो नीचे सेटल हो जाते हैं। इसलिए हम किसमें पढ़ने वाले हैं, हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में पढ़ने वाले हैं। फिर आता है हमारे क्या, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। दोस्तों दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं, या तो हम ट्रिकलिंग फिल्टर यूज करते हैं या हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस यूज करते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, हमने जो हमारे सस्पेंडिबल पार्टिकल्स है, हमने सॉलिड्स, दोस्तों सॉलिड्स है जो हमारे बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स थे, हमने वो क्या किए, यहाँ हटा दिए प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में। अब क्या होगा, अब हमारे पानी में क्या रह जाएंगे, डिसॉल्व बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स। अब हम क्या करेंगे, अपने ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, एएसपी क्या है हमारा, एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस, इन दोनों मेथड की हेल्प से हम डिसॉल्व बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स को हम किस में चेंज करने वाले हैं, सॉरी दोस्तों, जो हमारे डिसॉल्व बायोडिग्रेडेबल सॉलिड्स होंगे हम उन्हें किस में चेंज कर देंगे, हम उन्हें चेंज कर देंगे हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स में। फिर आता है हमारा क्या, एसएसटी। एसएसटी क्या है, एसएसटी हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। और दोस्तों इसमें क्या करने वाले हैं, हम इसमें जो हमारे ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ने जो हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स को सस्पेंडेड सॉलिड में चेंज किया, हम यहाँ क्या करने वाले हैं, उन्हें नीचे दोबारा सेटल करने वाले हैं, जैसा कि हमने प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में किया है। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, उसके बाद हम करेंगे टर्शियरी ट्रीटमेंट। मैं बता दूं आपको कि हमारे इंडिया में जो है वो पानी का, वो सीवेज का टर्शियरी ट्रीटमेंट नहीं होता है। टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, जो हमारे पानी में नाइट्रोजन होती है हम उसे रिमूव करते हैं। जो हमारे पानी में मान लीजिए किसी फ्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो हम उसे भी रिमूव करेंगे। और टर्शियरी ट्रीटमेंट हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें डिसइंफेक्शन भी करना होता था ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में, तो टर्शियरी ट्रीटमेंट हम वो सारे मेथड यहाँ यूज करते हैं। लेकिन इंडिया में हम ये सब चीजें नहीं करते, हम क्या करते हैं, पानी को सीधे फिर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, यानी कि पानी को रिवर में मिला देते हैं, जो हमारा सीवेज का पानी जो साफ होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद। और क्या करते हैं दोस्तों, हम उसे गार्डनिंग के लिए यूज कर लेते हैं, हम उसे एग्रीकल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने इस वाटर को यूज कर लेते हैं। यहाँ एक चीज और है जो कि हमारी स्लज डाइजेशन। तो स्लज डाइजेशन क्या है दोस्तों, याद रखिए, जो हमारे बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड होंगे, यानी कि अब ये सॉलिड थे, हमने क्या किया, हम इन्हें सेटल कर लेंगे, नीचे पानी को छोड़ देंगे और क्या होगा, ये सॉलिड होंगे नीचे सेटल हो जाएंगे। दोस्तों मान लीजिए टैंक था, अब ये पानी क्या हुआ, ये ऊपर पानी है और नीचे क्या हुआ, ये नीचे सॉलिड सेटल हो गए। ये क्या है दोस्तों, ये सॉलिड हमारे सेटल हो गए। दोस्तों सॉलिड क्या करते हैं, एक स्लज फॉर्म कर लेते हैं। जो ये हमारे बायोडिग्रेडेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स है, ये क्या करते हैं दोस्तों, ये हमारे स्लज फॉर्म कर देते हैं, जो हमारे नेचर के लिए और हमारे लिए भी हार्मफुल होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्लज। उसे हम क्या कहने वाले, उसे हम कहने वाले स्लज, जो कि टॉक्सिक जो हमारा जो नेचर रखता है वो टॉक्सिक नेचर रखता है। तो हम इसे क्या करते हैं, एक स्लज डाइजेशन टैंक, ये क्या है दोस्तों, ये हमारा स्लज डाइजेशन टैंक, हम इसे स्लज डाइजेशन टैंक में पहुंचाएंगे और इस स्लज को हम क्या करेंगे, इस स्लज को हम एक नॉर्मल फॉर्म में से हम चेंज करने वाले हैं। जैसे ये टॉक्सिक है तो हम इसका क्या करेंगे, हम इसका डाइजेशन कराएंगे, हम इसका क्या करेंगे, इसको बायोडिग्रेडेबल कराएंगे विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये क्या होगा, टॉक्सिक से एक नॉन टॉक्सिक फॉर्म में आ जाएगा और इसे भी हम क्या करेंगे, हम इसे भी डिस्पोज कर देंगे। और इसके हम मेथड भी पढ़ने वाले हैं स्लज डाइजेशन की, हम डिस्पोज किस तरीके से कर सकते हैं अपने स्लज को। ठीक, तो जो हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक जो है, और उसमें क्या हुआ, स्लज फॉर्म हुआ, ये नीचे क्या हुआ, सॉलिड जो सेटल हो गए, वो हम किस में भेजेंगे, वो हम भेजेंगे अपने स्लज डाइजेशन टैंक में। ठीक, और जो हम जानते हैं कि जब ये हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर सस्पेंडेड जो हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स हैं किस में चेंज कर देगा, सस्पेंडेड सॉलिड्स में। डिसॉल्व सॉलिड से हमें किस में चेंज करके देगा, हमारे जो सॉलिड्स को सस्पेंडेड सॉलिड्स में। तो हम अब क्या करेंगे, हम इस पानी को सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में भेजेंगे और इसमें क्या होगा, जो ये सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं यहाँ सेटल हो जाएंगे। इसके अंदर भी सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर भी क्या होंगे, ये पार्टिकल हमारे इस तरीके से नीचे सेटल हो जाएंगे सॉलिड्स। तो क्या करेंगे, हम इसको भी कहाँ भेजेंगे, इसको भी भेजेंगे हम स्लज डाइजेशन टैंक में। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा पूरा प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। अब दोस्तों क्या होता है, हमने ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज को भी अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें पहला पार्ट आता है हमारा प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, दूसरा आता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट, दूसरा आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरा आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और चौथा आता है हमारा टर्शियरी ट्रीटमेंट। तो जो हमारी स्क्रीन्स होती हैं,
जो हमारी स्क्रीन्स होती हैं, मिटा देता हूँ इस लाइन को, मैं इस लाइन को मिटा रहा हूँ। जो हमारी स्क्रीन से लेके ग्रिड चैम्बर से स्किमिंग टैंक, ये जो हमारे तीनों ही ट्रीटमेंट यूनिट आती हैं, ये किस में आती हैं? ये आती हैं दोस्तों हमारी प्रीलिमिनरी, किस में आती हैं? PRELIMINARY प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट में आती हैं। फिर इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो दोस्तों प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है हमारा, ये किस में आता है? ये आता है हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट में। ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब इसके बाद जो हमारे ट्रिकलिंग फिल्टर्स और जो हमारे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक जो है दोस्तों, ये हमारा किस में आता है? ये हमारा आता है किसमें? सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। और जो हमारा ट्रेशी ट्रीटमेंट हमें पता ही, हम क्या करें इसमें नाइट्रोजन रिमूव करेंगे और हम अपने डिसइंफेक्शन भी करते हैं। और जो हमारे मिसलिनियस ट्रीटमेंट थे वो भी हम इसमें करते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा क्या? ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। अब दोस्तों इसमें बहुत गौच पौच हो गई है, मैं एक बार आपको फिर से एक बार साफ जगह में लिख लेता हूँ किस तरीके से हमारा कौन सा ट्रीटमेंट होने वाला है। तो दोस्तों ट्रीटमेंट हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जैसे कि हमने अभी बताया था आपको। तो पहला पार्ट होने वाला है प्रीलिमिनरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम स्क्रीन, ग्रिड चैम्बर और स्किमिंग टैंक इन 3 यूनिट को रखते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट हम क्या यूज करने वाले हैं? हम यूज करने वाले हैं प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। फिर उसके बाद आने वाला क्या हमारा? उसके बाद आने वाला है हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम यूज करने वाले हैं ट्रिकिंग फिल्टर, एक्टिविटी स्लज प्रोसेस और हमारा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक। मैं इसको बता दूं आपको, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिविटी स्लज प्रोसेस ये दोनों अलग अलग प्रोसेस हैं और हम इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रोसेस करते हैं। या तो हम ट्रिकलिंग फिल्टर मेथड को यूज कर सकते हैं, या हम एक्टिविटी स्लज प्रोसेस को यूज कर सकते हैं अपने वाटर के, या हम कह सकते हैं सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, इसके बाद आता है हमारा क्या? इसके बाद आता है हमारा ट्रेशरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, मिसलिनियस ट्रीटमेंट कर सकते हैं, या अपने पानी में से जो हमारा नाइट्रोजन है उसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये हम चार पार्ट में अपने ट्रीटमेंट को डिवाइड कर रखा है। तो हम क्या करने वाले हैं? हम 1 बाय 1 हर यूनिट को पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इस चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड चैम्बर क्या होता है हमारा? तो दोस्तों अब आता है हमारा क्या? ग्रिड चैम्बर। तो ग्रिड चैम्बर क्या होता है दोस्तों? ग्रिड चैम्बर में जो हमारे इनऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं, हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल होते हैं, हम क्या करते हैं? उन्हें हम रिमूव करते हैं। तो हम कह सकते हैं यूज टू रिमूवल ऑफ इनऑर्गेनिक एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये दोस्तों ऑर्गेनिक पार्टिकल है, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल। दोस्तों हमारे पानी, मान लीजिए क्या है? टैंक है। ये क्या है? हमारा ग्रिड चैम्बर टैंक है। अब इसमें क्या होगा दोस्तों? इनऑर्गेनिक पार्टिकल भी होंगे, और क्या होगा दोस्तों? हमारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे, और क्या होगा दोस्तों? नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी होंगे। बट हम इसमें क्या रिमूव करते हैं? हम इसमें सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्टिकल और हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल ही रिमूव करते हैं। क्यों? क्योंकि आगे चल के हम एक प्रोसेस देखने वाले हैं जिसमें हम क्या करेंगे? जो हमारे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, हम क्या करेंगे? हमें बायोडिग्रेड कराएंगे, यानी हम कह सकते हैं हम उनका डिकम्पोजिशन कराने वाले हैं। और जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल और इनऑर्गेनिक पार्टिकल हैं, इनका जो डिकम्पोजिशन होता है मुश्किल होता है, इसलिए हम पहले इन्हें रिमूव कर लेते हैं। और दोस्तों जो हमारा ग्रिड चैम्बर होता है, ये बिल्कुल सेम वर्क करता है किसकी तरह? प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की तरह। प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की तरह बिल्कुल वर्क करता है। सेम, हमने इसमें पानी छोड़ दिया, अब क्या होंगे? ये सारे पार्टिकल जो हमारे सेटल होने लग जाएंगे नीचे अपने आप। ये क्या दोस्तों? हम जानते हैं ग्रेविटी की वजह से काम करने वाला है। तो बिल्कुल सेम प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक की तरह हमारा वर्क करने वाला है। एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? ये हमारी इक्वल होती है G-1 गामा W d²/18 म्यू। ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें म्यू क्या होता है? म्यू होता है हमारा डायनेमिक विस्कोसिटी, डी होता है साइज ऑफ पार्टिकल, गामा W होता है यूनिट वेट ऑफ वाटर, और जी क्या है? जी है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वी एस क्या है? सेटलिंग वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो हमारे प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में भी काम करने वाला है और ग्रिड चैम्बर में भी काम करने वाला है। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, जो हमारी सेटलिंग वेलोसिटी होती है किसकी? इनऑर्गेनिक पार्टिकल की और नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल की, वो हमेशा ही ज्यादा होती है किससे? सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ ऑर्गेनिक पार्टिकल। जो हमारी
सेटलिंग वेलोसिटी हुई किसकी, इनऑर्गेनिक पार्टिकल की, नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल की, वो हमेशा ही ज़्यादा हुई किससे, ऑर्गेनिक पार्टिकल से। इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दो पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं। ठीक, ये क्या था, ये था हमारा ग्रिड चैम्बर। अब आती है हमारी अगली प्रोसेस जो कि है स्किमिंग टैंक। अब हम किसकी हेल्प लेने वाले हैं, हम लेने वाले अपने स्किमिंग टैंक की, और हम कह सकते हैं ये हमारी तीसरी यूनिट होने वाली है। तो इससे हम क्या करते हैं, यूज टू रिमूव ऑयल एंड ग्रीस। जो स्किमिंग टैंक होता है वो हमारा यूज होता है किस लिए, जो हमारे ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल होते हैं, हम कह सकते हैं लुब्रिकेंट के पार्टिकल होते हैं, उन्हें रिमूव करने के लिए। अब दोस्तों मान लीजिए हमारा एक टैंक है, ये क्या है, ये हमारा एक टैंक है। इसमें क्या है, अब इसमें हमारे ऑयल भी है, ग्रीस भी है, पानी भी है, सब है, ऑयल भी है, पानी भी है, ग्रीस भी है, सब है। दोस्तों हम क्या करते हैं, इस टैंक में एक काम करते हैं, नीचे से एयर प्रेशर डालते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इस पानी में नीचे से एयर प्रेशर डाल रहे हैं। कि हमने क्या किया, नीचे से एयर प्रेशर डाला है इस पानी में। अब क्या होगा, जब यहां से हम एयर डालेंगे, एयर का प्रेशर, तो यहाँ पानी के बुलबुले फॉर्म होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एयर जो बबल फॉर्म है ऊपर जाने लगी। अब क्या करेगी दोस्तों, जो ऑयल और ग्रीस होता है ना, ये इनके पार्टिकल को क्या करेगी, ये ऊपर ले जाएगी। ये ऑयल और ग्रीस को अपने साथ क्या करेगी, ऊपर ले जाएगी इस तरीके से, ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल को। अब क्या हुआ, ये ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल जो है ये हमारे ऊपर चले जाएंगे, और ये कहाँ सेटल हो जाएंगे, हमारे वाटर की टॉप मोस्ट लेयर पर। ये मान लीजिए क्या है, ये ऑयल और ग्रीस की लेयर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो ऊपर की लेयर है हमारे पानी की, उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे इतनी लेयर को। तो हम कह सकते हैं जो हमारा पानी है वो किससे, उसमें से क्या रिमूव हो जाएगा, उसमें से ऑयल और ग्रीस रिमूव हो जाएगा, और जो हमारा पानी है वो फ्री हो जाएगा फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस, या हम कह सकते हैं किसी लुब्रिकेंट से। तो ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारे स्किमिंग टैंक का। इसमें हमने क्या किया, यहाँ से हमने O2 यानी हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, हम कह सकते हैं एयर डाली, जो बबल के फॉर्म में, जो हमारे ऑयल और ग्रीस को पार्टिकल को क्या करके अपने ऊपर, अपने साथ ऊपर ले गई, और जो हमारे ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल थे वो ऊपर क्या हुए, ऊपर फॉर्म हो गई उनकी एक लेयर। हमने क्या किया, उस लेयर को हटा दिया पूरा, और हमारा पानी फ्री हो गया इन पार्टिकल से। तो ये क्या था, ये दोस्तों ये था हमारा स्किमिंग टैंक। अब आती है हमारी अगली ट्रीटमेंट यूनिट जो कि है प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों एक सवाल और मन में आ रहा होता है लोगों की कि हम ऑयल और ग्रीस की लेयर को क्यों यहाँ से हटा रहे हैं, हम इसके साथ भी तो आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, हम इसलिए हटा रहे हैं कि आगे चल के हम क्या करने वाले हैं, हमने पहले बताया था अपने ऑर्गेनिक मैटर, जो हमारे पानी में बचा है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, हम उसको क्या करने वाले हैं, हम उसका डिकम्पोजिशन कराने वाले हैं, हम कह सकते हैं हम उसका डाइजेशन कराने वाले हैं। और उस डाइजेशन में हमारे जो ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल हैं ये क्या करते हैं, हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, ये उस प्रोसेस को डिफिकल्ट कर देते हैं। इसलिए हम ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल को अपना हटा देते हैं पहले। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा स्किमिंग टैंक, और इसमें हमने क्या किया, ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल या हम कह सकते हैं लुब्रिकेंट्स को हटाया, और हमने जाना ये कि हमने इन लुब्रिकेंट्स को क्यों हटाया। अब आता है हमारा क्या, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो अब आता है हमारा क्या, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं PST, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। दोस्तों इसमें क्या करने वाले हैं, जैसे कि हम जानते हैं, हमने अपने क्या किया, हमने अपने इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को रिमूव कर दिया, और क्या किया हमने, जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर थे, हमने क्या किया, हमने उन्हें भी रिमूव कर दिया। अब हमारे पानी में क्या बचेंगे, हमारे इस पानी में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बचने वाले हैं। और हमारे पानी में सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बचने वाले हैं, जो कि हमारे किस फॉर्म में होने वाले हैं, या तो वो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे, जो होंगे सस्पेंडेड सॉलिड्स, या वो हमारे कौन से सॉलिड होंगे, या वो होने वाले हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स। और दोस्तों हमने एक सॉलिड और पढ़ा था जो था हमारा सेटलेबल सॉलिड्स। तो दोस्तों सेटलेबल सॉलिड्स जो होते हैं हमारे, वो हम सस्पेंडेड सॉलिड्स में ही काउंट कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि वो हमारे सेटल हो जाएंगे। सस्पेंडेड सॉलिड्स जो हमारे सेटल होंगे, और सेटलेबल सॉलिड्स हमारे वो सॉलिड्स होते हैं जो सेटलेबल हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। तो हम दोनों को एक ही में कंसीडर करने वाले हैं इस जगह। ठीक, तो अब क्या होता है, मान लीजिए हमारा क्या है, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक है। पानी यहाँ क्या था, रेस्ट पोजीशन में था, या हम कह सकते हैं जो वेलोसिटी ऑफ फ्लो है वो बहुत कम होगी, अप्रोक्सीमेट 0 ही होती है लगभग। तो हम कह रहे हैं यहाँ में जो हमारा पानी हो किस फॉर्म में, वो हमारा रेस्ट फॉर्म में है। ये क्या है दोस्तों, पानी है हमारा। अब जो हमारे पानी में क्या होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड्स होंगे। ये क्या है, ये पानी में हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं, जो पानी में कहीं ऊपर तैर रहे हैं मान लीजिए। अब क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी, या हम कह सकते हैं ग्रेवियोमेट्रिक सेपरेशन, अभी क्या होगा,
क्या कह सकते हैं, ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी। अब क्या होगा दोस्तों, ये पार्टिकल जो हमारे नीचे सेटल होने लग जाएंगे, ये पार्टिकल हमारे दोस्तों क्या होंगे, ये सेटल होने लग जाएंगे नीचे। तो क्या होगा, यही है हमारा क्या, हमने जो अपने सस्पेंड सॉलिड को नीचे सेटल करा दिया पानी में, यही क्या है, यही हमारा काम है किसका, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक का। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जो हमने ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में पढ़ा था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ये टैंक उससे अलग है। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर हमारी जो सॉलिड्स होते हैं, जो हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिजॉल्व सॉलिड्स होते हैं, उनकी मात्रा या उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। जो हम सीवेज में जो हमारा पानी होता है, हम कह सकते हैं जो हमारा वेस्ट वाटर हो सकता है, ये हमारा सीवेज हो सकता है, उसमें जो हमारे सॉलिड्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा होते हैं एज कंपेयर टू इन वाटर इन प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। तो यहाँ पर जो हमारा सेट इन पार्टिकल जो सेटल होते हैं, वो किस वेलोसिटीज होते हैं, वी एस इक्वल्स टू G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू। ये हमने वहां भी पढ़ा था कि जो हमारे पार्टिकल होंगे वो इस वेलोसिटी से सेटल होंगे, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर दोस्तों यहाँ डिस्क्रीट सेटलिंग हो रही है, क्या डिस्क्रीट सेटलिंग मीन्स अगर मान लीजिए एक एक जो हमारा एक एक पार्टिकल है वो सेटल कर रहा है, तो उस केस में हमारा स्टोक्स लॉ फॉलो होगा। ये कौन सा लॉ है दोस्तों, ये हमारा स्टोक्स लॉ है। ये क्या है दोस्तों, ये हमारा स्टोक्स लॉ है। इसमें क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल नीचे सेटल होंगे किस वेलोसिटी, वी एस इक्वल टू G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू, जिसमें वी एस हमारी सेटलिंग वेलोसिटी होने वाली है पार्टिकल्स की। अब दोस्तों हमें जैसा कि पता है, ये पार्टिकल यहाँ बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है। अब क्या होगा, ये दोस्तों फ्लॉक्स बनकर भी हो सकता है, फ्लॉक्स बनकर भी सेटल हो रहे हो। दोस्तों फ्लॉक्स हमने पढ़ा था, क्या फ्लॉक्स में हम क्या कहते हैं, अपने पानी को धीरे धीरे रोटेट करते थे, और जो हमारी जो क्वांटिटी थी, मान लीजिए पार्टिकल अब क्या होगा, ये बड़ा होता जाएगा, ये और बड़ा होता जाएगा। तो क्या होता है, पार्टिकल आप में चिपकने लग जाते थे, वो होता था हमारा क्या, फ्लॉक्स। जब पार्टिकल हमारे छोटे छोटे पार्टिकल आपस में चिपकने लग जाए, वो क्या होता था दोस्तों, वो होता था हमारा फ्लॉक्स। हमने फ्लॉकुलेशन में पढ़ा था। अब क्या हुआ, अब उससे फ्लॉक्स के फॉर्म में नीचे आ रहा है, तो याद रखिएगा ये स्टोक्स लॉ फॉलो नहीं करेगा, स्टोक्स लॉ फॉलो नहीं हुआ, यानी कि अब जो सेटलिंग वेलोसिटी होगी वो G-1 गामा डब्ल्यू डी स्क्वायर अपॉन 18 म्यू नहीं होगी, यह हमारी सेटलिंग वेलोसिटी नहीं होगी। अब क्या होगा दोस्तों, ये ढेरों की ढेर फॉर्म में नीचे आ रहा होगा, ढेर की ढेर फॉर्म में नीचे आ रहा होगा। और हमने क्या माना कि हमारा ढेर की ढेर फॉर्म में नीचे आ रहा होगा इस तरीके से, जल्दी जल्दी, जहां बहुत सारे सेटल हुए, एक साथ फ्लॉक बनाया, नीचे सेटल हो गए, यहाँ बहुत सारा फ्लॉक बनाया, यहाँ सेटल हो गए, यहाँ फ्लॉक बनाया बड़े बड़े, यहाँ सेटल हो गए। तो इस तरीके से सेटल होते जा रहे होंगे। कुछ डिस्क्रीट सेटलिंग भी फॉलो कर रहे होंगे। पहले क्या होगा, पहले फ्लॉक्स की फॉर्म में नीचे आएंगे, दूसरे क्या होगा, उसके बाद जो थोड़े बहुत रह जाएंगे वो किस फॉर्म में आएंगे, वो डिस्क्रीट की फॉर्म में आएंगे एक एक, और सब नीचे आके यहाँ सेटल हो जाने वाले हैं। अब दोस्तों एक और सेटलिंग हो सकती है, उसमें क्या होगा, जो मान लीजिए इसमें पार्टिकल है, अब ये पार्टिकल है, कुछ पार्टिकल ऐसे भी होंगे, मान लीजिए ऊपर दिखा देता हूं, मान लीजिए कुछ पार्टिकल ऐसे हैं। अब ये क्या कर रहे हैं, अब ये एक दूसरे के नीचे जाने की सेटलमेंट को क्या कर रहे हैं, हिंड्रेस कर रहे हैं, यानी कि ये पार्टिकल नीचे आना चाहता है, बट क्या होता है, ये पार्टिकल नीचे नहीं आने दे रहा। क्यों, ये नीचे आता है, टकरा के फिर ऊपर चला जाता है, ये इसमें टकराया, फिर इस पार्टिकल से ऊपर पहुंचा दिया, यहाँ फिर टकराया, फिर ऊपर पहुंच गया। तो ये पार्टिकल कुछ ऐसे होते हैं ऊपर के, कि हम कह सकते हैं कहीं बीच के जो हल्के हो सकते हो, जो बहुत लाइट वेट हो सकते हो, या उनका साइज बहुत कम होता हो डी के हिसाब से, तो वो पार्टिकल हमारे नीचे नहीं आ पाते। उस सेटलिंग को क्या कहते हैं, उस सेटलिंग को कहते हैं हिंड्रेंस सेटलिंग। हिंड्रेंस सेटलिंग। जो पार्टिकल हमारे बहुत छोटे होने वाले हैं वो नीचे नहीं आ पाते, क्यों, उनका साइज छोटा होता है, इसलिए टकराकर ऊपर ही चले जाते हैं, साइड में अटके रह जाते हैं। और दोस्तों उन सॉलिड्स को हम क्या कहते हैं, उन सॉलिड्स को हम कहते हैं डिसॉल्व सॉलिड्स। दोस्तों ये हमारे वो सॉलिड्स होने वाले हैं जो हमारे फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं, यानी हमारे बहुत छोटे पार्टिकल होने वाले हैं। अब दोस्तों ये क्या है, दोस्तों ये आती है हमारी तीसरी सेटलिंग, जो कि हमारी हिंड्रेंस सेटलिंग। इससे पहले हमने सबसे पहले पढ़ी डिस्क्रीट सेटलिंग, जिसमें एक पार्टिकल नीचे आ रहा था। फिर हमारी फ्लॉक्स सेटलिंग, इसमें क्या हुआ, इसमें गुच्छे जो हमारी गंदगी थी, हम कह सकते हैं जो पानी में सॉलिड्स थे, वो गुच्छों की फॉर्म में इतना बड़ा, मान लीजिए डिस्क्रीट में ये आ रहे थे, अब क्या हुआ फ्लॉक्स में ये आ रहे हैं, इतने बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इसलिए गुच्छे की फॉर्म में आ रहे हैं बड़े बड़े,
तो वो गया फ्लक्स सेटलिंग। अब आया हैंडेड सेटलिंग। अब पार्टिकल मान लीजिए बहुत छोटे छोटे हैं, ये पार्टिकल है बहुत छोटे छोटे, अब ये ऐसे टकरा कर ऊपर चले गए, ऐसे टकरा कर ऊपर चले गए, नीचे ही नहीं आ पा रहे। इस सेटलिंग को क्या कहेंगे, हम कहेंगे इसको हिंड्रेंस सेटलिंग, जो किसकी वजह होती है, जनरली डिसॉल्व सॉलिड्स की वजह से होती है। और जो ये सेटलिंग होती है, अब इनका हम सेटलमेंट कैसे कराएंगे, हम इसकी है इसमें हेल्प लेते हैं, किसकी, हमारे ट्रिकलिंग फिल्टर की, ट्रिकलिंग फिल्टर की, और हमारे एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की। हम इन दोनों में से एक मेथड की हेल्प लेने वाले हैं इन पार्टिकल्स की सेटलिंग के लिए। ठीक, क्या अब आती है हमारी अगली सेटलिंग, जो कि हमारी कंप्रेशन सेटलिंग। चौथी सेटलिंग कौन सी आने वाली है, चौथी सेटलिंग आने वाली है हमारी कंप्रेशन सेटलिंग। तो कंप्रेशन सेटलिंग में क्या होने वाला है, अब मान लीजिए, अब दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, जो हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स होंगे हम क्या करेंगे, इनका डिकम्पोजिशन कराएंगे, हमें डिग्रेड कराएंगे। उसके बाद क्या होगा, जब ये डिकम्पोजिशन हो जाएगा इनका, या हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएंगे, तो ये क्या होगा, ये दोस्तों हमारे डिसॉल्व सॉलिड्स जो है हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, ये हमारे सस्पेंडेड सॉलिड्स में चेंज हो जाएंगे। ये हमें ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिविटी स्लज प्रोसेस का काम सीखा है। तो उसमें क्या होगा, अब क्या होगा दोस्तों, जो हमारी पानी होगा उसके ऊपर लेयर बन जाएगी, इस तरीके की लेयर बन जाएगी पानी के ऊपर। अब क्या होगा दोस्तों, लेयर की लेयर सेटल होने लगेंगी। फिर क्या होगा, ये लेयर की लेयर हमारे नीचे पानी में सेटल होने लगेंगी, और जब हमारी लेयर सेटल होने लग जाए, लेयर की लेयर सेटल होने लग जाए, तो उसे हम कहेंगे कंप्रेशन सेटलिंग। क्यों, अब ये ऊपर वाली लेयर है, मान लीजिए एक लेयर ये थी नीचे, तो ये ऊपर वाली लेयर नीचे वाली लेयर पे प्रेशर डालेगी, ये वाली लेयर इस पे प्रेशर डालेगी, तो लेयर की लेयर सेटल होने लग जाएंगी नीचे। तो क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारा कंप्रेशन सेटलिंग। ठीक, तो दोस्तों यहां पर हमारा क्या हुआ, यहां पर हमें कुछ सेटलिंग की वजह से हमें कुछ हमें मटेरियल मिला हुआ, टॉक्सिक मटेरियल, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्लज। जो सेटलिंग की वजह से हमें जो सारा पार्टिकल मिले हैं यहाँ, हम कह सकते हैं गंदगी मिली है नीचे, जो हमारे सॉलिड नीचे सेटल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, स्लज। और इसी स्लज को हम कहाँ ले जाएंगे, स्लज डाइजेशन टैंक में, स्लज डाइजेशन टैंक में फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्लज। हम इसे किस में चेंज कर देंगे, हम इसे टॉक्सिक से नॉन टॉक्सिक में चेंज कर देंगे, और इसे क्या कर देंगे, हम इसे डिस्पोज ऑफ कर देंगे। ठीक दोस्तों, ये क्या था, ये था हमारा कंप्लीट प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इन ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, जिसमें दोस्तों हमने क्या बोला सबसे पहले कि हमारे पानी में सिर्फ क्या रह गए, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर रह जाने वाले हैं। दोस्तों इनऑर्गेनिक पार्टिकल भी होंगे, और जो हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक पार्टिकल भी होंगे, लेकिन उनकी मात्रा बहुत कम होगी, हम कह सकते हैं नेग्लिजिबल होगी, इसलिए हमने इग्नोर कर रहे हैं। हम किसे ले रहे हैं, सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर होंगे। उसमें भी दो तरह के होने वाले हैं, सस्पेंडेड सॉलिड्स और डिसॉल्व सॉलिड्स। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, हम जानते हैं कि सबसे पहले हमारे क्या सेटल होंगे, सस्पेंडेड सॉलिड सेटल होंगे। किस वेलोसिटी सेटल होते हैं, Vs = G-1 गामा W d² म्यू। और इसी सेटलिंग को हम कहते हैं क्या, डिस्क्रीट सेटलिंग। इसमें क्या होगा, एक एक पार्टिकल हमारा इस तरीके से नीचे सेटल कर रहा होगा। अब जैसे कि हम जानते हैं इसमें गंदगी ज्यादा है, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में पानी में हमारी इतनी गंदगी नहीं होती थी, बट सीवेज में हम जानते हैं गंदगी ज्यादा होती है। तो यहाँ पर चार तरह की सेटलिंग देख सकते हैं हम। दूसरी सेटलिंग होती है हमारी फ्लक्स सेटलिंग। फ्लक्स सेटलिंग में क्या होगा, जो हमारे पार्टिकल हैं वो Vs वेलोसिटी से नीचे सेटल नहीं कर रहे होंगे। उसमें क्या होगा, जो पार्टिकल हैं मिलके एक बड़ा गुच्छा बना रहे होंगे और गुच्छा सेटल हो रहा होगा, तो ये हमारा Vs वेलोसिटी से सेटल नहीं हो रहा होगा, और ये हमारा स्टोक्स लॉज भी वैलिड नहीं होगा। अब दोस्तों अब पानी में क्या बचे, डिसॉल्व सॉलिड्स, या हम कह सकते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जो नीचे सेटल नहीं हो पा रहे हैं, तो उस सेटलिंग को क्या कहेंगे हम, इंडस सेटलिंग। ये सेटलिंग जो है दोस्तों हमारी प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में नहीं हो पाती, इसलिए हम यूज करते हैं किसका, ट्रिकलिंग फिल्टर का और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। और दोस्तों ये जो हमारी सेटलिंग है, ये दोनों ही सेटलिंग हम किस में देखने वाले हैं, ये दोनों ही सेटलिंग हम देखने वाले हैं सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में। इसके लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की। और अगली हमारी जो सेटलिंग आई थी वो थी क्या, कंप्रेशन सेटलिंग। तो कंप्रेशन सेटलिंग में क्या था, जो हमारी लेयर थी, मान लीजिए ये हमारा क्या टैंक है, अब ऊपर भी एक लेयर है, नीचे भी इसकी एक लेयर है, नीचे भी इसकी एक लेयर है। अब ये ऊपर वाली लेयर इस पर प्रेशर डालेगी, दूसरी वाली पहली वाली लेयर दूसरी लेयर पे प्रेशर डालेगी, दूसरी वाली लेयर तीसरी लेयर पे प्रेशर डालेगी, और इस तरह से क्या होगा, लेयर की लेयर सेटल हो जाएंगी, और उसे हम कहते हैं क्या, कंप्रेशन सेटलिंग। अब दोस्तों ये जो स्लज जो है हमारा, ये स्लज जो है हमारा
जो नीचे सेटल हो गया होगा, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर या हम कह सकते हैं जो हमारे सस्पेंड सॉलिड्स वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं हमारा स्लज। और स्लज के ट्रीटमेंट के लिए हम इसे कहाँ ले जाते हैं, हम इसे ले जाते हैं अपने स्लज डाइजेशन टैंक में। तो ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक कंप्लीट हो गया है। अब आता है हमारा क्या, अब आता है हमारा ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिविटी स्लज प्रोसेस और स्लज डाइजेशन टैंक। अब दोस्तों स्लज डाइजेशन को आप साइड में रख दीजिए, इसे हम अभी समझने वाले हैं। लेकिन हम स्लज डाइजेशन से पहले क्या समझने वाले हैं, इससे पहले हम समझने वाले हैं अपने ट्रिकलिंग फिल्टर और एक्टिविटी स्लज प्रोसेस।